नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ और सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर जेई नेट या फिर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपको कोचिंग वाले मिसलीड करके, बहला फुसलाकर और फर्जी रिजल्ट दिखाकर, उल्टा सीधा रिजल्ट दिखाकर जो है आपको अट्रैक्ट करते हैं, समझे। तो वो एक तरह से मिसलीडिंग है। और सीसीपीए ने जो है इन सब को क्या किया, नोटिस भेजा है। इवन कि कई सारे कोचिंग के ऊपर जो है 5-5 लाख के जो है जुर्माना भी जो है लगाया है। तो क्या है सच्चाई, एक एक बात को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, सीसीपीए के बारे में समझिए। ये सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी क्या है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, स्टेटूटरी बॉडी है। क्या है, एक स्टेटूटरी बॉडी है। और ये जो है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो है इसको बनाया गया था। और इसमें जो है क्या है कि जैसे कंज्यूमर के राइट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, उनको उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर जो है जो भी ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब जो होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कोई करता है तो उसको रोकने का काम करता है, समझे। फिर जो है अगर किसी तरह का मिसलीडिंग हो रही है या फिर कोई भी चाहे कोचिंग वाले हो या फिर कहीं पर भी अगर किसी तरह का मिसलीडिंग हो रही है तो उसको जो है ना, रोकता है। मतलब एक तरह से जैसे होता है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि मिसलीड करके जो है आपको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉल्स चीज़ों लिख कर, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके आपको जो है ना एडमिशन दिलाने का या फिर आपको जो है अट्रैक्ट करने का, इम्प्रेस करने का कोशिश करता है, ये चीज़ है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है कोचिंग वाले की अगर बात करें तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, फर्जी रिजल्ट दिखा के, रिजल्ट इक्का दुक्का होता है लेकिन वहाँ पर 300-400 प्लस रिजल्ट दिखाता है। और वो किस बेसिस पर आता है कि मान के चलिए जितने भी कोचिंग है यहाँ पर, चाहे आप यूपीएससी का है या फिर नीट का है या फिर जेई का है या फिर स्टेट पीसीएस का है, वो करता क्या है कि जैसे मान लीजिए इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या करता है कि स्टूडेंट ने क्या किया, प्री क्वालिफाई किया अपने बल पर, मेंस क्वालिफाई किया अपने बल पर, अपने पढ़ के, ठीक है। फिर जाके इंटरव्यू का सवाल होता है तो इंटरव्यू में सबको डर रहता है कि क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, कहीं से गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। और भी बातें हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि बच्चे जो है कहीं न कहीं से जो है ना गाइडेंस ले लेता है। वो 1-2 घंटा किसी कोचिंग में जाके अपना इंटरव्यू देता है, ठीक है। उसी टाइम उनसे साइन करवा लिया जाता है कि आप हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका नाम जो हम छाप सकते हैं। तो जो है कंसेंट उनका ले लेता है। और वो भी क्योंकि देखिए स्टूडेंट रहता है उस टाइम, उन्हें भी डर रहता है कहीं अगर ये गाइड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें सिलेक्शन में दिक्कत आएगा, ठीक है। मतलब उन्हें डर रहता है। वो अलग बात है कितना सही गाइड करते हैं नहीं करते, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनके अंदर एक डर डर तो रहता ही है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन की बात है, ठीक है। तो डर के मारे जो है वो 1-2 घंटे है ना इंटरव्यू के लिए जो है चले जाते हैं, समझे। और वो उनका सारा डाटा जो है उस कोचिंग वाले के पास चला जाता है, राइट। अब जो है जैसे इतना ही नहीं, अगर आप किसी कोचिंग के अंदर इंक्वायरी के लिए जाते हैं और इंक्वायरी में आपसे फॉर्म जो भरवाया जाता है, ठीक है, कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और भी जो भी डिटेल्स है, क्या ऑप्शनल है, क्या यानी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इस टाइप से। भले आप उस कोचिंग में एडमिशन लिए नहीं लिए, लेकिन आपका डाटा उस कोचिंग में चला गया। क्योंकि हर स्टूडेंट्स तैयारी के टाइम जो है क्या करता है, जब तैयारी स्टार्ट करता है तो 10-5 कोचिंग जो है वो विजिट करता है, समझे। तो विजिट करता है, तो विजिट करते टाइम आपसे पूछने से पहले या फिर आपकी इंक्वायरी से पहले ही आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, आपसे डाटा ले लिया जाता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपका सारा डिटेल्स जो है वो भरवा लेता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है और मान के चलिए आपने इंटरव्यू नहीं भी लिया है ना, ठीक है, इंटरव्यू नहीं भी लिया है, लेकिन जैसे आपका रिजल्ट आता है फाइनल लिस्ट में, ठीक है, तो वो पूरा लिस्ट देखता है और
जैसे उसने इंक्वायरी लिस्ट देखा कि इस बच्चे ने जो है इंक्वायरी लिया हुआ है, वहाँ है ना आपका मोबाइल नंबर लिखा है, फ़ोन करके जो है आपसे सारा डिस्कस कर लेता है। कई बार पैसे पर लीड होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? आपसे सीधा-सीधा डील कर लेता है कि 5 लाख लेना है, 10 लाख देना है, 20 लाख लेना है, 50 लाख देना है। वो डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। अगर अच्छा रैंक है तो 50-50 लाख भी देता है, करोड़-करोड़ भी देने के लिए तैयार होगा, समझे? ये इंटरनल मैटर है, कितना लेता है नहीं लेता है, लेकिन लेता है ये बात सच है, ये मार्केट की हकीकत है, ठीक है? अब बात रही इंटरव्यू का, तो मैक्सिमम कोचिंग वाले क्या करते हैं, जब आपने मेंस क्वालीफाई किया है, तो उस टाइम जो है क्या करता है, फ्री जो है इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो देने की वो दे ऑफर दे देता है, ठीक है? फ्री क्योंकि देखिए आपका फाइनल है, उसी में से किसी न किसी का होना है, ठीक है? ये भी सच है, तो उसको भी लगता है अगर 500 बच्चे हमारे यहाँ देगा, तो 500 में से किसी ने 400-300 का तो हो ही जाएगा, या 200 का, जितना भी है मैक्सिमम का हो ही जाएगा उसमें से। उसमें हाई प्रायोरिटी रहता है कि मैक्सिमम का आपका नाम जो है लिस्ट में आ जाता है, फाइनल लिस्ट में, ठीक है? फिर जाके आपसे इंटरव्यू लेता है, फिर बाद में, ठीक है? आपको बुलाया जाता है कॉल करके, ठीक है? फिर आपसे मिली भगत करके सारे सहमति आपसे ले लेता है, फिर जाके इसको शो करता है कि आप अपने बैनर पर है ना दिखाएगा, देखो 300 प्लस रिजल्ट हमारे यहाँ से है, 400 प्लस रिजल्ट हमारे यहाँ से है, तो सब कोचिंग वाले दिखाएगा, ठीक है? तो ये एक तरह से 100% मिसलीडिंग है, बच्चों को गुमराह करके जो है खींचने का कोशिश करते हैं ये लोग, समझे? तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए ये हकीकत कुछ और है, ठीक है? और आपको दिखाया कुछ और जाता है। तो इस जो है मिसलीडिंग में आप मत फँसिए, समझे? ये चीज़ है। तो यहाँ जो है सीसीपीए दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो है जितने भी कोचिंग है जो भी मिसलीड करके अपना रिजल्ट दिखाते हैं और बच्चों को मिसलीड करते हैं, उन्हें जो है फर्जी मामले में जो है उनको नोटिस भेजा गया और इवन कि 5-5 लाख का फाइन भी किया गया, 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन हमारा एक राय है, 5 लाख से काम कम नहीं चलेगा, 5 लाख उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप 5 लाख के जगह पे 500 करोड़ का फाइन लगाइए, तब उनके होश और ठिकाने आएंगे, समझे? अदरवाइज ऐसे ही करते रहेंगे। देखिए अब 5 लाख का क्या होगा, दो स्टूडेंट्स निकल जाता उसका, ठीक है? तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, 5 लाख के जगह पे 500 करोड़ का फाइन लगाइए, 500 करोड़ का जुर्माना लगाइए, तब जो है कि वो डरेगा, डरने वाला है। अदरवाइज डरने का नाम नहीं लेगा, क्या ही फर्क पड़ता है उन्हें। तो लगता है अरे दिखाने के बाद जो अगर 5 लाख देना ही पड़ गया। वैसे भी मान के चलिए एक स्टूडेंट अगर टॉपर निकला या फिर 5 रैंक आया, 10 रैंक आया, अगर 1 करोड़ भी दे दिया, तो उस एक स्टूडेंट यानी 1 करोड़ फेंकने की वजह से उसको 50 करोड़ आता है, समझे? तो ऐसे ही तो वो क्या करता है, अपना गेम खेलता है, समझे? तो ये गेम समझिए। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा सीसीपीए जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उनसे कि इस चीज़ को थोड़ा-सा केयरफुली लीजिए और सीरियस लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना इसमें देखिए केवल स्टूडेंट्स डिप्रेशन में नहीं जाता है, बल्कि पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड को जानते हैं, हम उस ग्राउंड लेवल की बात को जानते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना खेत बेचकर जो है कोचिंग में पैसा जमा करता है, और कई बार कई लोग तो घर बेच के जो है अपना पैसा जमा किया है। इवन कि मेरे केस में भी ऐसे सीन देखने को मिलेगा कि जब मैं कोचिंग विजिट किया था, तब बड़े-बड़े सपने दिखाते थे। कहते थे कि है ना आप एक बार आईएएस बन जाइएगा, तो आपका ऐसे-ऐसे घर कितने मिल जाएँगे, ऐसे-ऐसे खेत कितने आ जाएँगे, ठीक है? इस टाइप से आपको बड़े-बड़े सपने दिखाकर, आपको मिसलीड करके, समझे? आपसे जो है अट्रैक्ट करके और आपको एडमिशन दिलवाते हैं, समझे? ये सारी चीज़ है, इस चीज़ को जितना जल्दी समझिए, और यही चीज़ है, हम लोग सही बात बोलते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आता है। अगर आता भी है तो लेट आता है, लेट लेट तब आता है जब आपका टाइम निकल जाता है। तो इस चीज़ को समय रहते हुए समझिए, समझे? तो ये चीज़ है इसका ये चीज़ समझ गए ना, तो इस टाइप से जो है मिस एडवर्टाइजमेंट करके जो है आपको अट्रैक्ट करता है, समझे? तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके समझ जाइए, ताकि जो है आप अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सेव कर सकें।
समझे। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और ये केवल यूपीएससी में नहीं, बल्कि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी होता है। आप जेई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी होता है, नीट का या फिर अदर एग्ज़ाम्स में भी होता है। चाहे बोर्ड की बात कर लीजिए या फिर अदर किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हो रही है और ये बेधड़क हो रहा है, धड़ल्ले से ये चीज़ चल रहा है, समझे। तो इस चीज़ को समझिए, कभी भी ये जुमले में मत फंसिए, है ना। और अगर कोई आपको गाइड करने वाला है तो वहाँ से गाइडेंस ले लीजिए। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए, कोचिंग से बहुत कम रिजल्ट होता है। चाहे आप बड़े बड़े कोचिंग का ले लीजिए, ठीक है, इक्का दुक्का निकलता है कई कई बार, मैं इस चीज़ को मना नहीं करता हूँ, एक दो रिजल्ट, दो चार पांच रिजल्ट होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट वहाँ से है जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करता है, खुद से सेल्फ स्टडी से या फिर अपने सीनियर की गाइडेंस में, अपने जो क्लोज के लोग होते हैं, चाहे उनका सीनियर है या फिर जैसे मैं ही अगर बोलूँ तो मेरे बहुत सारे सीनियर ऑलरेडी आईएएस आईपीएस हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ से भी पूछने की कोशिश करता हूँ। या फिर जो भी है, क्योंकि मैं जेएनवी से पास आउट हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे सीनियर जो हमारे ऑलरेडी आईएएस आईपीएस या फिर सर्विस में है, समझे, और कई सारे देते भी हैं, खुद भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, और जितना समझ जाएंगे उतना ही बेहतर है, जितना टाइम पे समझेंगे उतना ही सही रहेगा, आपके लाइफ जो है सिक्योर हो सकता है। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोचिंग बस दिखावा है, भीड़ बढ़ाने का काम करता है और कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। और एक रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट होने के नाते आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को, इस अवेयरनेस को हर किसी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि पता चले हर किसी को। थैंक यू सो मच।